हेलो सेमेस्टर 4 हम लोग देख रहे हैं पेपर 11 जिसमें यूनिट 2 चल रहा है बेसिक कंसेप्ट इन डाइट थेरेपी। इसमें लास्ट हम लोगों ने देखा था कि जो डाइट प्लान करते हैं या जो डाइटिशियंस होते हैं या जो मेन्यू प्लान करते हैं उस वक्त एक फॉर्मूला को अप्लाई किया जाता है ABCDMV। आज हम उस फॉर्मूला के बारे में डिटेल में देखेंगे। नाउ A फॉर एडिक्वेसी। Adequacy, an adequate diet provides the human body with energy and nutrients for optimal growth, maintenance, and repair of tissues, cells, and organs. The six component nutrient must be replaced through diet to keep the body working efficiently। अच्छे से हमारी बॉडी वर्क करे उसके लिए ये जो 6 कंपोनेंट हैं न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस डाइट में एडिक्वेट अमाउंट में दिए जाते हैं। An adequate diet includes food containing proper amounts of these nutrients to prevent deficiencies, anemia, headache, fatigue, and general weakness। इन सब से वो ये जो adequate diet होती है वो बचाती है, ध्यान रखती है। Now next is balance। A balanced diet includes food containing sufficient amount of each class of nutrients। उसमें सारे क्लास के न्यूट्रिएंट हों ये ध्यान दिया जाता है। फूड विल हेल्प बैलेंस आउट द डाइट वेयर वन न्यूट्रिएंट रिच फूड विल नॉट ओवरक्राउड अदर फूड्स दैट आर रिच इन अदर न्यूट्रिएंट्स। It maintains a well-rounded meal plan that is not overabundant in वन एरिया ओनली। सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं कवर करे, नहीं सिर्फ ज़्यादा कार्ब्स नहीं हो जाए उस भोजन में या ज़्यादा फैट्स नहीं हो जाए। इन सारे ओवरऑल सारे न्यूट्रिएंट्स को देखते हुए जितनी रिक्वायरमेंट है इसको बैलेंस बना करके नाम से ही समझ में आ रहा है ये डाइट प्लान किया जाता है, डाइट थेरेपी की जाती है। अडेयरिंग टू द फूड पिरामिड हेल्प दिस एरिया। फूड पिरामिड के उसको फॉलो करते हुए। नाउ सी फॉर कैलोरी। Energy control is designed as calorie. It manages the amount of calories in a diet, which in turn manages the amount of energy the body will have during the day. It helps regulate a diet plan so that there are not many empty calories or calories that do not provide energy। तो इस तरह से कैलोरी को भी देख करके डाइट प्लान किया जाता है। नाउ फोर्थ इज डी फॉर डेंसिटी। डेंसिटी इज़ फॉर द न्यूट्रिएंट डेंसिटी फॉर द डाइट प्लान। न्यूट्रिएंट डेंसिटी को देखते हुए डाइट प्लान किया जाता है। इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज ऑफ कैलोरीज टू एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अ फूड हाई इन एनर्जी बट लो इन कैलोरीज हैज़ अ हायर न्यूट्रिएंट डेंसिटी देन अ फूड हाई इन कैलोरीज with little nutrients। Grapes can be a good source of nutrient density as it provides high nutrients with few calories। किस फूड में कितनी डेंसिटी है, कैलोरी क्या है, उसकी क्या न्यूट्रिएंट उसमें क्या है मिल रहा है, ये सब देखते हुए हमें अपने डाइट प्लान में इसको शामिल किया जाता है। अगर किसी को एनर्जी की ज़रूरत है और उसको कैलोरी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है तो ग्रेप इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर इफ़ he or she can take this। अगर उसको शुगर है या समथिंग कुछ है तो उसके लिए हम दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न नहीं हो रही है और हमको उसको एनर्जी भी देनी है तो डाइट में हमें उन चीज़ों को प्रमुखता देनी चाहिए जिसकी डेंसिटी उसमें ज़्यादा हो। नाउ नेक्स्ट इज़ मॉडरेशन। Moderation deals with not overindulging in a certain area of the diet plan while providing enough of all the major food groups and essential। It focuses on keeping nutrient rich foods and having a well throughout meal plan। This will help keep the calorie count under firm control as well। कैलोरी काउंट को कंट्रोल में रख करके इसको बनाते हैं। ना नेक्स्ट इज़ मॉडरेट करके डाइट का एक ये फ़ायदा हो जाता है, उसको मॉडरेट करके हमें कितना क्या रिक्वायरमेंट है उसको तैयार किया जाता है। नाउ लास्ट इज़ वैरायटी। वी फॉर वैरायटी। वैरायटी इज़ सिंपली फॉर वेयरिंग अप द फूड ईटन वाइल अ मील प्लान कैन बी वेल
can be well thought out and rich in nutrients. If it is the same each day, the person will be bored and lack enthusiasm. उसको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, उसका जो लाइकिंग का फूड नहीं होगा, और वो ये सोचेगा कि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ को, एक ही डाइट को या एक ही तरह के मील को हम अगर बना करके देंगे तो एक नॉर्मल पर्सन भी होगा तो वो उसको लाइक नहीं करता है. तो अगर हम किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं थ्रू टू डाइट, तो उसमें तो हमको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है. और इसके साथ साथ क्या होता है, उसका एंथुजियाज्म भी लैक करता है, उसको उत्साह भी ख़त्म हो जाता है, खाने का नाम सुनते ही बोरिंग फील होता है. तो इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए उसमें वैरायटी लाई जाती है, साथ में बैलेंस भी हो, उसकी कैलोरी को भी ध्यान में देना है, जो फूड में जो डेंसिटी है वो भी ध्यान में देना है, एडिक्वेट डाइट भी हो, इसको भी ध्यान में देना है. इन सब को देखते हुए उसमें वैरायटी लाई जाती है. वेयरिंग द सिलेक्शन ऑफ फूड दैट कैन बी ईटन इन अ फूड ग्रुप विल help keep the diet from being boring. Eat something from all the food groups and change up what that choice is on a frequent basis. Frequent basis पे choice पे ये उसकी जो variety जो हम लोग change करते हैं वो depend करता है. Diet therapies are basically and especially designed and prescribed for medical and or general nutritional reasons. जो डाइट थेरेपी प्रिस्क्राइब की जाती है वो जनरल या मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करती है. कई बार जनरल भी लोग बहुत आजकल केयरिंग होते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस होते हैं कि बहुत ज़्यादा हम अपने इस तरह की डाइट लें या इस तरह का अपना डेली रूटीन में हमारा जो इंटेक करते हैं वो बॉडी में हो, जो रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता हो, नीड हमारी फुलफ़िल करता हो. तो इसके अकॉर्डिंग हम डाइट थेरेपीज़ को फॉलो करते हैं. दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट इन डाइट थेरेपी. और मेन इसका पर्पस क्या होता है, टुडेज़ मेजर हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स आर increasingly the result of acute and chronic conditions related to poor nutrition और ओवर कंजप्शन. तो इन सब के कारण जो हमारा जो एक हो जाता है, इन सब को भी ध्यान में रखते हुए डाइट थेरेपी को फॉलो किया जाता है.